तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यह कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के दौरान छात्र क्या सीखते हैं, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, ट्यूशन फीस और कोर्स के ड्यूरेशन के साथ साथ इस कोर्स के लिए कुछ टॉप के कॉलेज कौन से हैं के बारे में भी बताऊंगा। साथ में आपको जानकारी दूंगा कि इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब नौकरी कैसी लग सकती है, उसमें सैलरी क्या मिल सकती है और हायर एजुकेशन के क्या चांसेस होंगे। और वीडियो के अंत में बताऊंगा इस कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर उसके बाद भी आप इस कोर्स के बारे में या अपने कैरियर के बारे में कुछ और जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी छात्र जिसने 10वीं पास कर ली है ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। यह कोर्स कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक्स को कवर करता है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बिल्कुल बेसिक मतलब जीरो से शुरू करके बताया जाता है। तो अगर किसी छात्र ने 10वीं तक कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की है तो भी वह डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यह कोर्स तेजी से ग्रो कर रहे आईटी सेक्टर में किसी स्टूडेंट का पहला कदम होगा। जिन छात्रों का इंटरेस्ट कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में है और जिन्हें कम समय में और कम खर्च में कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उन सभी छात्रों को यह कोर्स करनी चाहिए। अगर कोई छात्र एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स करना चाहे जिसके बाद उसके लिए ग्रो कर रहे आईटी सेक्टर में नौकरी और हायर एजुकेशन के मौके हो तो उनके लिए भी यह एक बेहतरीन कोर्स है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान छात्रों को कंप्यूटर के दोनों महत्वपूर्ण पार्ट्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के दौरान छात्र वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आदि से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सीखते हैं। और इन सारे ही टॉपिक्स के लिए एक चीज जो कॉमन होता है वो है कोडिंग। तो इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, जावा आदि सीखते हैं। साथ में स्टूडेंट .NET टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी छात्र जिसने 10वीं पास कर ली है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अधिकतर डिप्लोमा कॉलेज 35% से ऊपर स्कोर करने वाले छात्रों को एडमिशन दे देते हैं, वहीं कुछ कॉलेज 10वीं में 60% से ज्यादा स्कोर करने वाले छात्रों को ही एडमिशन देते हैं। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो 12th के दौरान उनका मैथ्स और साइंस पेपर पढ़ना जरूरी है। वहीं 2 साल का ITI कोर्स कर चुके छात्र भी इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स 3 साल का होता है जिसके दौरान 6 सेमेस्टर होते हैं। वहीं अगर कोई छात्र 12वीं या ITI के बाद यह कोर्स ज्वाइन करता है तो उसके लिए यह कोर्स 2 साल का ही होगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के लिए छात्रों को 2 तरह से एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन। भारत के कई राज्यों में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां छात्रों को 10वीं के परसेंटेज के आधार पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं कई राज्यों के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसमें अच्छा स्कोर करने वाले छात्र को ही एडमिशन मिल पाता है। आज डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स छात्रों के बीच सबसे ज्यादा डिमांड वाला ब्रांच बन गया है। तो जो छात्र एंट्रेंस एग्जाम के दौरान अच्छा स्कोर करते हैं उन्हें ही इस कोर्स के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो जो छात्र डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 10वीं के दौरान अच्छा स्कोर करना चाहिए और साथ में अगर उनके राज्य में एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के ट्यूशन फीस की बात करें तो अधिकतर सरकारी कॉलेज में ट्यूशन फीस 10 से 20,000 रुपए सालाना तक होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फीस 30,000 से 50,000 सालाना तक भी हो सकता है। आज अधिकतर मेट्रो सिटी के डिप्लोमा कॉलेज का ट्यूशन फीस 50,000 सालाना के करीब पहुंच गया है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के कॉलेज हर राज्य में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। आज लगभग सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच को पढ़ाया जाता है और पुराने भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थे उनमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को शामिल कर लिया गया है। तो अगर आप अपने राज्य में ही या अपने घर के आसपास से ही यह कोर्स करना चाहते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको वहां सरकारी या प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। बहुत सारे छात्र बड़े मेट्रो शहर जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता आदि से यह कोर्स करना पसंद करते हैं और उनको फायदा यह मिल जाता है कि बड़े शहर में बहुत सारे आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन कोर्स के दौरान ही शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर उनको अच्छी नौकरी और कैरियर ग्रोथ में काफी मददगार साबित होता है। यह सब कुछ टॉप के कॉलेज हैं।
इस कोर्स के सिलेबस की बात करें तो छात्रों को पहले ईयर में मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक भी पढ़ाया जाता है और सेकेंड ईयर से कंप्यूटर के एडवांस टॉपिक्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, सिस्टम सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी आदि पढ़ाया जाता है। कोर्स के दौरान छात्रों को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से पढ़ाया जाता है। अगर आप इस कोर्स के सिलेबस के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो छात्रों के पास नौकरी के कई मौके होते हैं। साथ में छात्र हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहें तो उसके लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। आज कंप्यूटर से पॉलिटेक्निक करने वाले अधिकतर छात्रों को प्राइवेट सेक्टर की छोटी और बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल रही है और साथ में सरकारी नौकरी के भी कुछ मौके होते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, ग्राफिक डिजाइनर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर आदि के रोल में काम कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की कोई नौकरी पाने में सफल होते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर, IT प्रोफेशनल, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर डायरेक्टर आदि का रोल मिल सकता है। इस कोर्स के बाद छात्रों के पास कंप्यूटर के क्षेत्र का मॉडरेट लेवल का ही नॉलेज होता है, तो इसलिए छात्रों को ज्यादा अच्छी कंपनी में, मतलब बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने में थोड़ा परेशानी होती है, या फिर अगर अच्छी कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है, तो उनको अच्छा रोल नहीं मिल पाता है। इसलिए कई बार छात्र इस कोर्स के तुरंत बाद इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, जिसके बाद वह सभी तरह की IT सेक्टर की बड़ी कंपनियों, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे रोल और अच्छी सैलरी के साथ काम पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इस कोर्स के बाद प्राइवेट सेक्टर में शुरुआती सैलरी 10 से 15,000 रुपए तक छात्रों को मिल जाती है। वहीं अगर कोई छात्र सरकारी नौकरी पाने में सफल होता है तो उसे 25 से 30,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिल सकता है। वहीं इस कोर्स के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई मौके होते हैं, जिसके बाद कई स्टूडेंट अच्छी कमाई कर रहे हैं। इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन के तहत छात्र इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड ब्रांच जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स के बाद जब छात्र इंजीनियरिंग करेंगे तो उनका इंजीनियरिंग केवल 3 साल का ही होगा और इंजीनियरिंग के लिए उनको सीधे सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर सेक्टर में किसी छात्र के करियर की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन कोर्स है, जिसके बाद वह आगे कंप्यूटर के सेक्टर में इंजीनियरिंग और अन्य कोर्स कर अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो अगर कोई छात्र यह कोर्स करने जा रहा है तो उसे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। कोडिंग को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं अगर लड़कियां यह कोर्स करना चाहें तो उनके अच्छे भविष्य के लिए भी यह एक बेहतरीन कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अधिकतर नौकरियां IT और कंप्यूटर सेक्टर की होती हैं, जहां ऑफिस या घर से काम किया जा सकता है। फील्ड का काम बहुत कम ही होता है, जो लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा सूटेबल होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में एक बेहतरीन जानकारी मिल पाई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।